Yes, friends. So far, what we have learned in basics of statistics, let us discuss. Just we are recapping the things: variable, frequency distribution, types of frequency distribution when discrete and continuous are there. In continuous, subtypes are exclusive and inclusive. Then after, class, mid value, class boundaries, class limits, क्लास लेंथ, ये सब हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो काफी कुछ बैकग्राउंड या बेसिक्स का काम हमने कर लिया है। आज जो मैं इससे आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं वो दो कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखो, स्टैटिस्टिक्स में हम ये कॉन्सेप्ट का यूज क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। जस्ट टू मेक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इजियर एंड कंफर्टेबल। काफी कुछ एलाबोरेट कैलकुलेशन है, उसको सिंपल बनाने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट है क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल है क्या? देखो, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके पास वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज है, फिर आपने क्या किया, सपोज मीन निकालना था तो हम क्या करते थे, x को हम d में कन्वर्ट कर देते थे, x माइनस a अपॉन c ऐसा यूज करते थे। तो हम किसी एक वैल्यू मतलब d जब निकालते थे बोलते x माइनस 5 डिवाइड बाय 10, तो जो हम ये माइनस करते थे इसको मैं बोलता हूं चेंज ऑफ ओरिजिन, और ये जो मैंने डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो माइनस करो या प्लस करो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन इज ब्रॉट अबाउट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट नंबर टू और फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन में से कोई कांस्टेंट नंबर हम प्लस करें या माइनस करें तो वो चेंज ऑफ ओरिजिन है। लेकिन चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि चेंज ऑफ स्केल इज ब्रॉट अबाउट बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ कांस्टेंट नंबर बाय अ कांस्टेंट नंबर। हर ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसको बोलते हैं स्केल चेंज किया, मतलब चेंज ऑफ स्केल। हम स्टैटिस्टिक्स में दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कभी कभी दोनों का एक साथ करते हैं, कभी किसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हर ऑब्जर्वेशन में से कोई एक कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस करेंगे तो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोलेंगे, और किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन नहीं, हर एक ऑब्जर्वेशन को, वेरिएबल की हर वैल्यू को, तो हम उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। कभी कभी चेंज ऑफ ओरिजिन का यूज करेंगे, कभी चेंज ऑफ स्केल का, कभी दोनों का, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है सिग्मा नोटेशन। क्या है वो समझ। देखो, आपने कई बार ये सिग्मा नोटेशन का यूज किया है, ठीक है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। हाँ, उसका फॉर्मल स्टडी कभी नहीं किया कि सिग्मा है क्या, कैसे वर्क करता है, उसके वर्किंग रूल्स क्या है। अच्छा, आप ये सब नहीं जानते हुए भी आप परफेक्टली अप्लाई करते हो, वो भी एक अच्छी बात है कि आपने फॉर्मल स्टडी नहीं किया है। आपने क्या, कई लोगों ने नहीं किया है, फिर भी इसका यूज परफेक्टली ही होता है, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे उसको प्रॉपर्ली एक बार फिर से पढ़ लें, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज तो होने वाला है। तो आज इसके लिए हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये है क्या, ये सिग्मा नोटेशन क्या चीज है और क्यों हम उसका यूज करते हैं, ये सब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिग्मा है ये एक नोटेशन है, इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं और ये भी सिग्मा ही है, दोनों को सिग्मा बोलते हैं। अब कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स को कि सर ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, दोनों का एक ही नाम है, तो हम ये सिग्मा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अलग होगा और इसका मतलब अलग होगा।
यस, दोनों का मतलब अलग है। ये जो सिग्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको हम यूज करते हैं समेशन के लिए, समेशन ऑफ। मैं बोलूं कि सिग्मा x मतलब x की हर वैल्यू का समेशन ऑफ x ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये सिग्मा जो है उसको सम ऑफ नहीं बोलते, उसको है स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ये नोटेशन है। तो आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को आप s भी बोल सकते हो और सिग्मा भी बोल सकते हो। तो ये जो सिग्मा नोटेशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यूज होता है। तो सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है एंड समेशन ऑफ भी हो सकता है। इस तरीके का सिग्मा है, ये नोटेशन है, नाम तो वो सिग्मा ही है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं बोलूं कि ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर ही है, जैसे मीन, मीडियन, मोड स्टैटिस्टिकल मेजर ऐसा एक मेजर है। कई लोगों को पता भी होगा और नहीं पता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और ये सिग्मा जो है उसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ। अब कंफ्यूजन शायद आपको हो जाए कि सर ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो सिग्मा बोले तो हमको क्या समझने का, बराबर है, लेकिन वो रेफरेंस के साथ देखा जाता है। लेकिन सिर्फ सिग्मा का मतलब दो हो रहा है, तो ये दो अलग अलग नाम क्यों नहीं दिए दोनों नोटेशन को, दोनों सिंबल को अलग नाम क्यों नहीं दिए, दोनों को एक ही नाम क्यों है? देखो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, कुछ ऐसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हर एक सिंबल्स जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिजिकल साइंस में जो हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली वे सब हमने ग्रीक अल्फाबेट में से डिराइव किए हुए हैं। और ग्रीक अल्फाबेट में से जैसे अल्फा, बीटा, ये सब ग्रीक अल्फाबेट्स थे, ठीक है, सिग्मा, ओमेगा, थीटा, ये सब ग्रीक अल्फाबेट है। और ये अल्फाबेट का हम फिजिकल साइंस में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में सिंबल के तौर पर यूज करते हैं डिफरेंट नोटेशन के लिए। तो यहां पर सिग्मा 2 क्यों है, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है भाई। एक सवाल करूं कि आप लोग अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो टी है, बराबर। फिर मैं इसको बोलूं कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे हाँ ये, लेकिन ये सर स्मॉल टी है। मैंने साइज बड़ा रखा है लेकिन आप इसको स्मॉल बोलोगे। इसको कैपिटल टी बोलते हैं, इसको स्मॉल टी बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे तो टी। उस हिसाब से ये ग्रीक अल्फाबेट में ये जो नोटेशन सिग्मा है ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर और कुछ नहीं है। इसकी वजह से जैसे ये टी और ये टी अलग अलग दिखाई दे रहा है लेकिन बोलते तो टी है, ऐसा ही है कि ये कैपिटल लेटर का सिग्मा है और ये स्मॉल लेटर में सिग्मा है। कैपिटल लेटर के लिए हम सम ऑफ वर्ड यूज करेंगे और स्मॉल लेटर के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंट नोटेशन है, एक नाम क्यों है, वो सब थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब हम ये सिग्मा नहीं, हम ये सिग्मा नोटेशन के लिए अभी पूरा लेक्चर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या है, कैसे इसका यूज होता है, वो सब अभी देखते हैं। चलिए सिग्मा नोटेशन मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, सिग्मा xi, i stands for 1 to n, मतलब i का वैल्यू 1 से लेके n तक के सभी x मतलब x1, x2, x3 अप टू xn सभी 1 से लेके n तक, x1 से लेके xn तक हर वैल्यूज ऑफ x का समेशन सिग्मा। एक्चुअली इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये समझ के चलो क्लासिकली प्रेजेंट करने का पैटर्न है। लेकिन ज्यादातर लोग इतना कुछ लिखते ही नहीं है,
आप इतना भी लिख दो सिर्फ सिग्मा एक्स आई, तो भी उसका मतलब वही रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। और अभी तो ये हो गया है कि इतना भी नहीं लिखते, आई को ही निकाल देते, सिर्फ इतना लिखेंगे कि सिग्मा x, तो भी हम मान लेंगे कि इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn है। तो ये पैटर्न से लिखो, ये पैटर्न से, या ये किसी भी पैटर्न से आप लिखो, मतलब एक ही है। क्या है भाई? समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की हर एक वैल्यू का, जितनी भी है, 1 से लेके 10 तक है तो 5 तक है या 15 तक है, जितनी भी अप टू n, सभी x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn का टोटल जो है उसको हम बोलेंगे सिग्मा x। ये पैटर्न से लिखो, ये या कोई भी पैटर्न से आप लिख सकते हो। ज्यादातर हम यही पैटर्न से काम करने वाले हैं, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। वैसे एप्लीकेशन इतना नहीं बोलते, सिर्फ x ऐसा बोल देते ना, बस ऐसा ही है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में आप लिखो चलेगा। क्लियर? तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट सिग्मा x is x1 plus x2 plus x3 up to xn। अच्छा, सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे सिग्मा k। k is a constant, मतलब x is a variable जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि x की अलग अलग वैल्यू है 3, 7, 5, 2, -4, तो x की अलग अलग वैल्यूज का मैं टोटल करूंगा तो क्या होगा, उसको मैं सिग्मा x बोलता हूं। लेकिन k इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मान के चलो k इज इक्वल टू 4, तो x की अलग अलग वैल्यूज है लेकिन k की वैल्यू तो 4 कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पर k 4 ही रहेगा। तो ऐसे कितने में सभी k का मुझे टोटल करना है सिग्मा k, तो मैं क्या करूंगा, 4 4 4 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो मैं इसको लिखूंगा 20। अल्टीमेटली मैंने किया क्या, 5 टाइम्स 4, दैट मींस 5 into 4, ये हो गया 20। अब समझ के चलो कि सिग्मा k मतलब k का मतलब 4 है, तो ये हुआ सिग्मा 4। तो सिग्मा k मीन सिग्मा 4 कितना हुआ, आप बोलोगे 5 into 4। 5 कितना, 5 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 है, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, x1 x2 ऐसे x5 तक हम जा रहे थे, x1 x2 x3 x4 x1, ऐसे k1 k2 k3 k4 k5, लेकिन सब k कॉमन ही है, तो 5 टाइम्स है, तो 5 into 4, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा k n टाइम्स है, तो हम बोलेंगे n into k। तो फॉर्मूला होगी सिग्मा k इक्वल्स टू nk। nk क्यों n, k कितनी बार है, n बार है, और नंबर तो वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, तो कितनी बार है, n टाइम्स है, तो n into k कर दो, तो आपको सभी k का टोटल मिल जाएगा। तो सिग्मा x में आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन सिग्मा k के लिए लिख सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, n into k। तो मुझे लगता है ये 2 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक तीसरा पॉइंट जो है वो ध्यान से समझिएगा, सिग्मा x प्लस y। तो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। x की वैल्यूज है 3 7 5 2 और y की वैल्यू हम ले रहे हैं सपोज 1 2 3 and 4। दोनों वेरिएबल है, मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, मैं अब चेक कर रहा हूं कि x प्लस y क्या है, तो आप बोलोगे 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 4 6। अच्छा, ये सभी x प्लस y का मैं टोटल करूंगा तो उसको हम बोल सकते हैं सिग्मा x प्लस y। यस,
सभी x के टोटल को सिग्मा x बोलते हैं, सभी y के टोटल को सिग्मा y बोलते हैं, तो x प्लस y के टोटल को सिग्मा x प्लस y। कितना हो रहा है देख लेते हैं। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 6 तो ये हुआ 27। अच्छा, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि सभी x प्लस y का जो टोटल है वो ये टोटल में करूं, x का टोटल इंडिविजुअली करें तो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 ये हुआ 17, और 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 ये 10। आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली 17 प्लस 10 ही 27 होता है। तो ये है क्या, आप बोलोगे सिग्मा x है, ये क्या है, ये सिग्मा y है, और ये क्या है सिग्मा x प्लस y। और आप बोल सकते हो कि सिग्मा x प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस y। हाँ सर बोल सकते हैं, और कुछ नया नहीं किया है भाई। आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो टेबल ड्रॉ या एक्सेल शीट में आपने काम किया होगा, तो ये 1 2 3 4 रो है और 2 कॉलम है, सभी कॉलम्स का टोटल करके ग्रांड टोटल निकालो, या ये टोटल का टोटल, ये ग्रांड टोटल तो हमेशा मैच ही होगा। आप इन सभी कॉलम का टोटल करके टोटल का टोटल करो, या फिर इंडिविजुअली हर रो की वैल्यू का टोटल करो और फिर टोटल करो, ये दोनों हमेशा मैच ही होते हैं। ग्रांड टोटल हमेशा मैच होने वाला है, उसमें कुछ नई बात नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझेंगे अभी कि सिग्मा x प्लस y है, तो वो सिग्मा नोटेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके दोनों पर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब सिग्मा x भी लिख सकते हैं प्लस सिग्मा y भी लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैं x माइनस y भी करूं और उसका भी टोटल करूं, तो वो टेक्निक प्लस के लिए जो एप्लीकेबल है वो माइनस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैं सिग्मा x प्लस और माइनस y ऐसा भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं बोलूंगा सिग्मा नोटेशन। ब्रैकेट में जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो दोनों वेरिएबल पर वो स्प्लिट हो जाएगा और वो सिग्मा x प्लस सिग्मा y या सिग्मा x माइनस सिग्मा y बन जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं उसके हिसाब से, प्लस या माइनस। तो मुझे लगता है कि अब ये पॉइंट भी समझ में आएगा। देखो 3 सिग्मा नोटेशन के पॉइंट हमने लिखे, सिग्मा x, सिग्मा k एंड सिग्मा x प्लस और माइनस y। अब एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। जो काम हम प्लस और माइनस में इजीली कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही चीज हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिग्मा x इंटू y इज नॉट इक्वल टू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। गारंटी है। प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो तो ऐसा नहीं कर सकते। सेम वे डिवीजन में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि सिग्मा x अपॉन y इज नॉट इक्वल टू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। क्या हो रहा है वो तो मालूम होना ही चाहिए, लेकिन क्या नहीं होता है वो भी पता होना चाहिए। और स्टूडेंट ये मिस्टेक करते रहते हैं। देखो मैं इसको ये एग्जांपल के साथ ही समझा दूं आपको, तो वो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये x है, ये y है, तो मैं x इंटू y मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15 एंड 2 इंटू 4 8। जब मैं टोटल करूंगा तो कितना हो रहा है देखते हैं। 15 14 प्लस 3 मतलब 29 प्लस 3 32 प्लस 8 ये हो रहा है 40। और इसको मैं बोलूंगा सिग्मा एक्स वाई। देखो 17 इंटू 10 करेंगे तो ये 170 हो रहा है, 40 नहीं हो रहा है। तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। तो याद रखो, जो काम हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में इजीली मतलब जो करते हैं वही सीधा अप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि x इंटू वाई हो जाने के बाद जो नया
वेरिएबल का वैल्यू बनेगा वो सभी x इंटू वाई का टोटल इंडिविजुअली x का टोटल और y के टोटल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल कभी नहीं होगा। बाई चांस किसी वैल्यू में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो ध्यान में मत रखिएगा। सिग्मा x इंटू सिग्मा y इज नॉट इक्वल टू सिग्मा xy। तो ये क्लियर हो गया, सिग्मा xy इज नॉट इक्वल टू सिग्मा x इंटू सिग्मा y। जो हम यहां कर सकते थे डिस्ट्रीब्यूट ऐसा इधर या मल्टीप्लिकेशन में और या तो फिर डिवीजन में भी, ये काम हम नहीं कर सकते, मैथमेटिकली वो अलाउड नहीं है। तो ये सिग्मा नोटेशन के वर्किंग रूल्स आपको पता होने चाहिए। और भी वर्किंग रूल्स हैं, देखते हैं। नंबर 6 है सिग्मा k इंटू एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखो तो भी सिग्मा के एक्स इज k इंटू सिग्मा एक्स। देखो सिग्मा x इंटू वाई नहीं है, दोनों वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैं आउटसाइड द सिग्मा निकाल सकता हूं। तो सिग्मा के एक्स लिखूं या k इंटू सिग्मा एक्स लिखूं, दोनों एक ही चीज है। सर ये इलस्ट्रेशन के साथ देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। चलिए कैसे? सपोज कांस्टेंट k मेरा है 4, ठीक है, तो हर वैल्यू 4 है। अब मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए k इंटू एक्स। 3 इंटू 4 12, 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 4 8। चलिए ये सभी का मैं टोटल करूं, सभी का टोटल करूं तो ये हो रहा है 68। तो ये है मेरा सिग्मा के एक्स और 70 का आपको पता है कि ये सिग्मा एक्स है। तो 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे हर बार मैंने 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बनी उसका मैं टोटल करूं, या फिर x के टोटल को ही एक बार में कांस्टेंट k वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो भी मुझे मिल सकता है 68 सिग्मा के एक्स। और ये काम आपने कई बार किया है। मैं बोलूं अल्टीमेटली आपने क्या किया, ध्यान से देखो तो ये काम था 4 इंटू 3 ये 12 प्लस 4 इंटू 7 28 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2। अब x में क्या किया मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2। आपको मालूम है 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2, इसको मैं बोलता हूं सिग्मा x। तो 4 मतलब k, तो k इंटू सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा के एक्स। तो वही काम हम कर रहे हैं जो पहले करते थे। ये इसका ये मतलब हुआ कि कांस्टेंट के साथ जब मैं वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता हूं, दो वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को मैं कॉमनली निकाल दूं और सभी x के टोटल को सिर्फ एक बार, मतलब हर बार 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल करो, या फिर टोटल को ही एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं। सिग्मा के एक्स इज इक्वल टू k इंटू सिग्मा एक्स। तो वर्किंग रूल 6 तक आप सबको पता चल गया है। अब इसके लॉजिक पर मैं एक और वर्किंग रूल लिख रहा हूं। अब यहां पर दो लॉजिक मिक्स करने वाला हूं, जैसे कि सिग्मा ax प्लस b इक्वल्स टू, अब सिंपल सा लॉजिक, प्लस है तो ब्रैकेट में मैं सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा रूल नंबर 3 के हिसाब से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा ax
प्लस सिग्मा बी। अच्छा, ए और बी कांस्टेंट है तो सिग्मा ए एक्स है, तो कांस्टेंट को तो मैं आउटसाइड निकाल सकता हूं, अभी सिक्स्थ रूल हमने देखा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बी। सिग्मा बी मतलब बी हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सिग्मा के का रूल है n into k, तो मैं इधर भी लिख दूं n into b। तो अल्टीमेटली सिग्मा ax plus b कैन बी रिटन एज a सिग्मा x plus n into b। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अभी 8th पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट में लिख रहा हूं कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स का टोटल नहीं, सभी एक्स की स्क्वायर वैल्यू का टोटल, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि दैट मींस सिग्मा x इंटू x, x इंटू x, ऐसा x इंटू x, इसको ब्रैकेट करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन याद रखो सिग्मा x इंटू x इज नॉट इक्वल टू सिग्मा x द होल स्क्वायर। देखो ये सिग्मा x स्क्वायर है और ये सिग्मा x द होल स्क्वायर है, ये दोनों अलग चीज है। सर ये कैसे अलग हो गया? हाँ बिल्कुल, x इंटू x करके मैं टोटल कर रहा हूं, मतलब x स्क्वायर का टोटल कर रहा हूं, सभी x स्क्वायर की वैल्यू का, और ये सिग्मा x इंटू सिग्मा x। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पॉइंट लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सिग्मा x इंटू सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा x द होल स्क्वायर। तो ये जो है सिग्मा x द होल स्क्वायर ये होता है, और सिग्मा x इंटू x सिग्मा of x square, summation of x square is different and summation of x into summation of x becomes summation of x the whole square। ये दोनों अलग चीज है, ये दोनों भी एक नहीं है। फोर्थ पॉइंट भी मैं यहां पर लिख दूं, फोर्थ पॉइंट कि सिग्मा x square is not equal to sigma x the whole square। ये दोनों भी एक नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा x द होल स्क्वायर का मतलब होता है सिग्मा x इंटू सिग्मा x, एंड सिग्मा x स्क्वायर का मतलब होता है सिग्मा x इंटू x। दो बार सिग्मा नहीं है, सिर्फ दो बार x है, यहाँ पर दो बार सिग्मा और दो बार x दोनों है। तो ये ध्यान में रखिए कि 1 नंबर का पॉइंट जो है वो पूरा क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। एक और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 9। जैसे सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको समझ में आ गया, सेम में सपोज सिग्मा के स्क्वायर हो तो हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट का स्क्वायर है तो आप बोल सकते हो n इंटू के स्क्वायर, क्योंकि यहां पर तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट नंबर ही है, तो जितने कांस्टेंट नंबर है वो एक ही रहेंगे और n के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। और उसके हिसाब से एक और पॉइंट अब एप्लीकेशन वाला कि सिग्मा के एक्स स्क्वायर हो तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो यहां अप्लाई किया था। के को कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूं और फिर वो सिग्मा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। कांस्टेंट को मैं सेपरेटली आउटसाइड सिग्मा ले सकता हूं। अब आप ये लॉजिक के हिसाब से इसका आंसर इजीली दे पाओगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का समेशन, तो सिग्मा नोटेशन प्लस की साइन हो तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मतलब इधर लिखता हूं सिग्मा ax स्क्वायर प्लस सिग्मा bx प्लस सिग्मा c। अब कांस्टेंट जो है उसको आउटसाइड ले जाओ, तो a सिग्मा x स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है तो प्लस b सिग्मा x, और ये सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल है नहीं, तो c हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो प्लस nc। तो ये 11 पॉइंट आपको समझ में आ जाने चाहिए, और इसके साथ एज अ नोट में लिख दूं कि
वाई आर वेरिएबल, ये पूरे डिस्कशन में, और ए बी सी के आर कॉन्स्टेंट। तो क्या कंफ्यूजन ना रहे जब भी आप सब लोग। तो सिग्मा नोटेशन की पूरी डिटेल्स, ऑफ कोर्स ये हर चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं, लेकिन इसका फॉर्मल स्टडी लोगों ने नहीं किया है, तो आप इसको एक बार प्रॉपर्ली समझ भी लिया है, अपनी नोटबुक में इसको लिख भी लो, ठीक है। तो ये एक बार आपकी नोटबुक में रहेगा तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ क्या है। तो एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पॉज लेके नोटबुक में लिख लो, बाद में हम ये लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करेंगे, लेकिन पहले एक बार आप पॉज ले लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम यहाँ पर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।